My dear juniors, seniors, and all, here I am showing much of interest in pre and paraclinical subjects. Why this is? Because good subjects like radio, derma, medicine, surgery, ortho are in huge demand, while smaller subjects like physiology, biochemistry, PSM, FSM, pathology are in less demand. My simple question is why? Because people are seeing less career opportunity in this field. But right now, the situation is not like this. कुछ तो ऐसा है कि अब 4 and 5 ईयर से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं भीड़ में, और वो स्टूडेंट्स जिनका नीट यूजी के समय काफी लो मार्क्स था, अब प्राइवेट कॉलेज में उनका बजट भी कम हो गया है क्योंकि उनके पैसे खत्म हो चुके हैं। ये रियलिटी है। और अब वो आरएमओशिप का जॉब कहीं ना कहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में लाइफ है ही नहीं। वेट किए जा रहे हैं 1 ईयर 2 ईयर, कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरी समझ से नाउ दे शुड come in the mainstream and orient their career in pre and paraclinical branches. Those branches are also very good. Instead of taking dropout, we should take pre and paraclinical subjects. अब इस प्री और पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स का गोल्डन पॉइंट्स क्या है? देख रहे हैं कि मैक्सिमम जगह पर ये सब्जेक्ट फिल नहीं होते हैं, तो आपको बहुत कम रैंक है तो भी आपको सीट्स मिल जाएगा, बहुत अच्छा जगह सीट मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, और जितना पैसा आप आरएमओ या अदर चीज करके कमा रहे थे उतना स्टाइपेंड ही मिल जाएगा। फिर आपका अगर छोटा मोटा प्रैक्टिस है कहीं पर तो वो सब भी चलता रहेगा। थोड़ा अगर सोच कर ले तो जॉब इन फर्दर फ्यूचर बहुत ही सिक्योर रहेगा, और टीचिंग लाइन की अपॉर्चुनिटी तो रहेगी ही, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में डीएम की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, एंड आफ्टर दैट लाइफ एक डिफरेंट वे में आप जी सकेंगे। तो आई एम जस्ट इनकरेजिंग सम ऑफ माई जूनियर्स टू टेक दो सब्जेक्ट्स वेयर एंड what branch you should take. It depends upon your interest and some motivation too. So you need a very good counselor if you are choosing pre and paraclinical branches without affecting your job, your personal identity. These branches are again opening the door of further success. ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप प्री और पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स लें। सब लोग ईएनटी, सब लोग डरमैट, सब लोग सब कुछ बड़ा बड़ा सब्जेक्ट्स अगर ले लेगा तो इन छोटे सब्जेक्ट्स का क्या होगा? अगेन डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो जैसे
आप अभी देख रहे हैं कि इन सब सब्जेक्ट्स पर बड़े सब्जेक्ट्स पर फीस बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी तो मार्केट का एक पहलू समझ में आ रहा है कि प्री और पैरा क्लिनिकल पर फीस बहुत कम लग रहा है या गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं लग रहा है और स्टाइपेंड मिल रहा है। कुछ दिन बाद अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो आपको पता चलेगा कि इसको पढ़ने के लिए आपको और डबल स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ऐसी चीजें भी होंगी बिकॉज कि डॉक्टर्स इन सब सब्जेक्ट्स का डिमांड एक लेवल तक तो हर जगह है ही। तो कैसे कौन कौन सा प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लें जिसमें कि कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें डीएम के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपका कैरियर फिर ग्रो करता है बहुत अच्छे ढंग से। टीचिंग लाइन में आ जाने के बाद आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है कंपटीशन टफ होने के कारण और भी बच्चे इस लाइन पर आ रहे हैं और आपको बाद में ये सीट भी नसीब नहीं होगा। अगर कोई लड़का, मैं रियलिटी की बात करूं, मैं सबको ये इनकरेज नहीं कर सकता कि आपका रैंक 1 आ जाए। सबका रैंक 1 ही आ जाएगा तो फिर कंपटीशन कहाँ का। कितना भी आप इंथुसियास्टिक स्पीच दे ले, 4.5-5 साल बाद पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रियलिटी को समझते हैं और उन रियलिटी के अनुसार अपने आप को मोल्ड करते हैं। मैं वैसे काउंसलर में से नहीं हूं जो सिर्फ कहूं कि ईएनटी का करियर है और ये का करियर है। करियर आपके एबिलिटीज पर भी डिपेंड करता है, रिसोर्स पर भी डिपेंड करता है और जो अपने रियलिटी को मान करके लाइफ शुरू करता है उसके लिए लाइफ फिर फर्दर और फर्दर नए नए रास्ते बनाती जाती है। दिस इज द ट्रू मोटिवेशन। और इस ट्रू मोटिवेशंस पर जितने जल्दी आप विश्वास करें, अब तो 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप पढ़ने के बाद कुछ लोगों का एफएमजी क्लियर होने के बाद की बात मैं कर रहा हूं। बट अगर बच्चे इस चीज को एट 18 ईयर 16 ईयर पर जितनी जल्दी समझ जाएं उतने जल्दी उनके सक्सेस के अदर वेज भी ओपन हो जाएंगे। इमेजिनरी ट्रूथ से बहुत ज़्यादा रियलिटी ट्रूथ, जो ट्रूथ रियल में है, वो आपके लाइफ को इफेक्ट करता है और उस रियल ट्रूथ से प्रोग्रेस होता है। इमेजिनरी ट्रूथ से 2-1 लोगों का मॉडिफिकेशन होगा, पर ये रियल ट्रूथ से सब लोग, जितने लोग देंगे, जितने लोग बैठेंगे, उन सब का मॉडिफिकेशन हो जाता है। चार्म थोड़ा कम है बट स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो कि इस फील्ड में भी है। तो मस्ट कॉन्टैक्ट मी फॉर द प्री पैरा clinical branches, how to take, what are the other scopes, where the burden is less, how can you modify yourself for the further futures, make a plan in a smarter view to have a bright futures. Thank you.